संजीव सान्याल साहब ने कहा है कि भारत को विकसित भारत बनाने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो भारत की न्यायिक व्यवस्था है, भारत का जुडिशियल सिस्टम है, और उस पर खूब लोग तालियां बजा रहे हैं, खूब उनके वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई भी है। भारत में 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है और 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। और 5 करोड़ परिवार का मतलब एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए तो 30 करोड़ भारतीय टेंशन में। और ये टेंशन केवल और केवल इस घटिया न्यायिक व्यवस्था के कारण है, घटिया प्रशासनिक व्यवस्था के कारण है। इसलिए मैं अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सभी न्यायमूर्तियों से, माननीय चीफ जस्टिस साहब से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप तत्काल एक सुओ मोटो पिटीशन रजिस्टर करिए, जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल। आप बहुत बड़ा कल्याण कर देंगे देश का अगर आपने एक छोटा सा प्रयास कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामलों में सुओ मोटो पिटीशन लेता रहता है, बहुत सारे मामलों में सुओ मोटो पिटीशन रजिस्टर करता है। मैं एक बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, एक पिटीशन रजिस्टर करिए, जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल। केंद्र सरकार को नोटिस जारी करिए, सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करिए, सभी हाई कोर्ट को नोटिस जारी करिए, सभी चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस जारी करिए, सभी देश भर के जितने एडवोकेट जनरल हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, उनसे ओपिनियन लीजिए, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से ओपिनियन लीजिए, देश में जितनी बार हैं उन बार से ओपिनियन लीजिए, और 1 महीने तक लगातार इसी जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल पे सुनवाई होने दीजिए। स्वाभाविक सी बात है, 100 सजेशन आएंगे, 150 सजेशन आएंगे या 200 सजेशन आएंगे। उस 200 सजेशन में कुछ ऐसे भी होंगे कि भाई ये काम सरकार को ही करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आधे कार्य ऐसे हो सकते हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 की पावर को यूज करके कर सकता है। बहुत सारे मामलों में जब कोई कानून नहीं होता, जहां वैक्यूम होता, जहां गैप होता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी आर्टिकल 142 की पावर को यूज करता है और वहां पे गाइडलाइन बनाता है। बहुत सारे मामलों में हो चुका है। इलेक्शन रिफॉर्म के दुनिया भर के जजमेंट है जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जहां पे अपना जजमेंट दिया है और जब तक कानून नहीं बना जजमेंट चलता रहा। इसलिए अब समय आ चुका है कि जुडिशियल रिफॉर्म लागू करने पे, जुडिशियल चार्टर लागू करने पे माननीय सुप्रीम कोर्ट तत्काल कार्रवाई शुरू कर दे। अगर ये नहीं किया गया तो आम जनता का गुस्सा और बढ़ता जाएगा। आम जनता का गुस्सा बहुत बढ़ चुका है। वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक डर है, न्यायपालिका के सामने लोग धरना नहीं देते, कोर्ट के सामने लोग धरना नहीं देते, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट सामने धरना देंगे, हम तो हाई कोर्ट सामने धरना देंगे। वो स्थिति ना आ जाए उससे पहले ही अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल पे सुओ मोटो लेके कार्रवाई शुरू कर देगा, डे टू डे इस पे हियरिंग शुरू कर देगा, बीच बीच में ऑर्डर पास करता रहेगा, गाइडलाइन बनाता जाएगा, तो लोगों के अंदर एक ट्रस्ट पैदा होगा, विश्वास पैदा होगा। भारत की जीडीपी जो बहुत तेजी के साथ नहीं बढ़ रही, उसका बहुत बड़ा कारण है अपना ये जुडिशियल सिस्टम। एक बार केस चालू हो जाता है, उसके बाद पता चला जो प्रोजेक्ट 500 करोड़ में पूरा होना था वो 2000 करोड़ के बाद में पूरा होता है। जब तक जजमेंट आता है तब तक वो टेंडर जहां 500 करोड़ का टेंडर था, वो टेंडर फिर 2000 करोड़ में निकालना पड़ता है। ऐसे ऐसे सिचुएशन है। मैं कई सारे ऐसे ब्रिज को जानता हूं, कई ऐसे सारे सड़कों को जानता हूं, कई सारे ऐसे हाईवेज को जानता हूं जो कोर्ट के चक्कर में रुके और बाद में पता चला जब दोबारा टेंडर हुआ तो 4 गुना 5 गुना उस पर पैसा लगाना पड़ा। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं एक भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को बदलिए, गुलामी की सोच को बदलिए, ये गुलामी की छुट्टी वाला सिस्टम बदलिए। क्या जरूरत है? अरे दिसंबर में 1 सप्ताह की छुट्टी कर दीजिए, गर्मी में 1 सप्ताह की छुट्टी ले लीजिए। ये इतना लंबा इतनी 1-1 महीने की छुट्टी क्या जरूरत है? ये तो जैसे स्कूल बंद होते हैं, कॉलेज बंद होते हैं, उस तरीके से बंद हो रहा है। आखिर बाकी सारे डिपार्टमेंट पूरे साल चलते हैं ना। कम से कम 250 दिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को चलाइए, कम से कम 1500 घंटे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को चलाइए।